जरा पूछिए कि ये जो सवाल अभी हमने किया है क्या ऐसा है कि नहीं? अगर गांव से ये बिलोंग करते हैं तो गांव में ऐसा है कि नहीं? आप देखिए क्या क्या है मतलब, बिल्कुल नहीं है। अच्छा वो मांझी के लिए तो मैं कल जा रहा हूँ, हर तबके के लोग को मैं लेके जाऊंगा। भोजन करते हैं क्या? पूछिए। मैं करवाऊंगा कल, मेरे साथ ब्राह्मण रहेंगे, मेरे साथ दलित भाई रहेंगे, सब लोग एक बैठ करके मांझी जी भोजन करेंगे। ये पॉजिटिव नहीं यहाँ बैठ करके तो हम लोग तैयार हैं। यहाँ नहीं करवाइए, गांव में जाकर के करवाइए ना। करवाने के लिए तैयार हैं। वहाँ जो है नहीं शुरुआत यहाँ नहीं शुरुआत यहाँ से नहीं, शुरुआत उस दूर सुदूरवर्ती गांव से होना चाहिए जहाँ का वो दलित इस हिसाब से पीड़ित है कि जिसको जो है जिसको देखने अरे भाई आप ये तो आप सुर्खियां बटोरने के लिए बातें कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पिछले 2 साल से दलित बस्तियों में जा करके भोजन बांटता हूँ हर शनिवार गेट नंबर 1 पर। मांझी जी एक दिन भी नहीं आया वहाँ पर, ये मांझी जी को नहीं पता होगा। गांव में जाइए, गांव में जाइए। यशराज जी गांव की व्यवस्था को सुधारिए। आप जो है ना आप मीडिया अटेंशन मत लीजिए इस पटना की चमचमाती सड़कों पर, पटना की अलग अलग बोल करके बेली रोड पर आप घूम करके मीडिया अटेंशन लेने की। मैं मीडिया अटेंशन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ। गाँव में जाइए और गाँव में जाकर के उसकी शुरुआत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जीतन राम मांझी ने जब से पंडितों पर बयान दिया है, बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। जब से दरभंगा के रहने वाले बीजेपी नेता रहे गजेंद्र झा ने ये कहा कि जो भी व्यक्ति जीतन राम मांझी का जीप काट के लाएगा वो उन्हें 11 लाख रुपए देंगे। उसके बाद से ही लगातार ये हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उसके बाद आज जीतन राम मांझी के घर के आवास के बाहर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इस बीच श्री राम सेना के अध्यक्ष यश राज ने कहा है कि वो जीतन राम मांझी के घर के बाहर सत्यनारायण का पाठ करेंगे जल्द ही। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हम पार्टी के स्पोक पर्सन शिशिर कौंडिल्य और श्री राम सेना के अध्यक्ष यश राज जी होंगे। कौंडिल्य जी, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दिया, 2 बार माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन आज जो ताज़ा बयान आया है जीतन राम मांझी का, वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। सवाल ये है कि कौन से ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं वो? देखिए देवांशु जी, आपको पता ही है कि इस देश में ब्राह्मणवाद और मनुवाद में कुरीतियाँ इतनी है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। आप समाज के अंदर चले जाइए, गांव में चले जाइए, ख़ास तौर से आप देखेंगे कि इतनी अस्पृश्यता है। आप जाते हैं वहाँ, उनका पैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप जो है वो उनके यहाँ भोजन नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते। भाई संविधान ने सबको अधिकार दिया है सम्मान के साथ जीने का और समानता का अधिकार भी दिया है, तो कम से कम जो संविधान है उसका तो सम्मान कीजिए। इस हिसाब से तो उस कुरीतियों पे कुठाराघात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर जीतन राम मांझी जी ने किया। उन्होंने किसी कुरीतियों पर कुठाराघात किया। यश राज जी, आपने ऐलान किया है कि कल आप सत्यनारायण का पाठ जो है सत्यनारायण भगवान का वो उनके आवास के बाहर करें। कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद है, कुरीतियाँ जो है कर रहे हैं पंडित लोग। देखिए, ये एक सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश है। जातिगत चीज़ों को लेकर के बढ़ावा बिहार के राजनीति में, जाहिर सी बात है, सबको मालूम है कि किस प्रकार से लोग यहाँ जातिगत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उसके राजनीति करते हैं। हम लोग तो हिंदू संगठन से हैं, हम लोग समस्त हिंदू समाज की जो भी समस्याएँ हैं वो समझते हैं। अगर जीतन राम मांझी ये चीज़ कहते हैं कि ठीक है भाई, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं, उस चीज़ का मैं खिलाफ़ करता हूँ, तो मुझे ये बताइए ना कि जीतन राम मांझी जी ने कितने ऐसे कन्वर्जन जो गांव-गांव में हो रहे हैं, हिंदू संगठन के पास पूरे रिपोर्ट है, इतने ज़्यादा जो छोटे तबके लोग हैं जो जीतन राम मांझी के भी कास्ट से आते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद पे हम बिलीव नहीं करते हैं, तो उस कन्वर्जन को क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनके जो सामाजिक परिवेश में जो समस्याएँ हैं, उस समस्याओं का साधन क्या है? और क्रिश्चियन के द्वारा जहाँ जहाँ चर्च बन रहे हैं, गांव मोहल्ले में आजकल चर्च बन चुके हैं, मस्जिद के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, जिहाद हो रहा है, खासकर छोटी बच्चियों का। उसके बावजूद भी जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम ब्राह्मणवाद को नहीं समझते हैं और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। उसके बाद बचने के लिए कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। इससे पहले जीतन राम मांझी जी ने बताया था कि भगवान राम काल्पनिक है। तो काल्पनिक है तो इस देश में कहाँ से क्या हिंदुस्तान का जो पूरा नींव देखा जाए, जब हमारा अखंड भारत था, तो आखिरकार अखंड भारत का इतिहास से लेकर के भगवान राम के पूरे इतिहास तक, अयोध्या से लेकर के कन्याकुमारी तक, आप जहाँ देखिएगा वहाँ भगवान राम को पाइएगा। और हिंदुस्तान के नींव में कल आप शुद्धिकरण कर रहे हैं उनके घर का? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, बढ़ा दी गई?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्यनारायण भगवान का पूजा जो जानते हैं, जो चीज़ वो गलत जानते हैं और देश दुनिया को गलत बता रहे हैं, अपने समाज वालों को गलत बता रहे हैं, हम पार्टी वाले लोगों को गलत बता रहे हैं, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग कल जाएंगे कि सत्यनारायण